न्यू सेशन, न्यू फ्रेंड्स, न्यू टीचर्स एंड न्यू सिलेबस। आपको अब एग्ज़ाम देने के बाद सब चीज़ नया नया मिलने वाला है। अब इस वीडियो को देखने वाले बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हो सकते हैं जिनका एग्ज़ाम्स बीत चुका है। ऐसे भी बहुत सारे स्टूडेंट्स हो सकते हैं जिनका एग्ज़ाम्स अभी चल रहा है, और ऐसे भी बहुत सारे स्टूडेंट्स हो सकते हैं जिनका एग्ज़ाम्स अभी होने वाला है। ये वीडियो उन तीनों स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि कुछ ही दिनों में बच्चों आपके एग्ज़ाम्स पूरी तरीके से समाप्त हो जाएंगे। और ऐसी स्थिति में जब आप नए क्लास में जाएंगे, नए सेशन में एंटर करेंगे, तो आपको सारी चीज़ें नई मिलेंगी और कुछ दिनों तक ऐसा लगेगा कि लाइफ के साथ चल क्या रहा है। आप बहुत सैड सा रहने लगेंगे। कभी टीचर्स की याद आएगी, कभी अपने दोस्तों की याद आएगी, तो कभी ऐसा लगेगा कि काश मुझे मेरी पिछली क्लास में फिर से वापस भेज दिया जाता, कितने मज़ेदार थे वो दिन। ये सब के साथ होता है, मेरे साथ भी हुआ था और बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ होता है। ऐसे में ये वीडियो आपको एक अलग तरीके की मोटिवेशन देने की कोशिश करेगी, क्योंकि देखिए, अगर आप वर्तमान को छोड़ के अपने पीछे की बातों को याद करेंगे, अपने भूतकाल की बातों को याद करेंगे, पास्ट की बातों को याद करेंगे, तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम में उलझ सकते हैं। आपको हमेशा वर्तमान को पकड़ के आगे बढ़ते रहना चाहिए, तभी आप अपनी ज़िंदगी में अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे। एक तो ये होता है कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो पीछे की चीज़ों को पकड़ के बैठे हुए हैं कि उस टीचर ने मुझे बहुत अच्छा पढ़ाया, तो अब काश सर फिर से हमको पढ़ा दे। लेकिन ऐसा नहीं होता। ये ज़िंदगी है, इसमें हर एक मोड़ पर हर एक आदमी का साथ छोड़ना पड़ता है। मैं मानता हूँ कि उस टीचर्स ने आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया है, लेकिन हो सकता है कि आगे आने वाले क्लास में आपको और अच्छे टीचर्स मिले, और अच्छे फ्रेंड्स मिले, और अच्छा सिलेबस मिले, और अच्छा आपका सेशन बने। तो जब तक आप अपने वर्तमान को पकड़ के और अपने आप को आगे की तरफ एक नई एनर्जी के साथ नहीं बढ़ाएंगे, आप हमेशा दुखी रहेंगे। ज़रा सोचिए स्टूडेंट्स कि जितनी भी नई चीज़ें होती हैं वो एक्साइटमेंट वाली होती हैं, अगर आप उसको अच्छे से सीखना चाहें तो इसलिए न्यू चीज़ों को नए एक्साइटमेंट से, नई एनर्जी के साथ, नई ऊर्जा के साथ आप कीजिए और बहुत अच्छे तरीके से अपने नए सेशन में एंटर कीजिए। शुरुआत में आपको बहुत अजीब लगेगा, लेकिन समय सब कुछ ठीक कर देता है। मेरा यकीन मानिए, कुछ ही दिनों में आपका नए सेशन में, नए क्लास में दिल लगेगा और नए टीचर्स के साथ कॉन्ट्रैक्शन बहुत अच्छा तरीके से बन जाएगा। कोशिश ये करें कि जिस भी क्लास में आप जाने वाले हैं, अगर आपने 8th क्लास पास किया है 9th में जाने वाले हैं, या 9th पास किया है 10th में जाने वाले, या 10th पास किया है 11th में जाने वाले हैं, या 11th पास किया है 12th में जाने वाले हैं, मतलब जिस भी एग्ज़ाम्स को पास करके अगले क्लास में जाने वाले हैं, उस क्लास के पास हो चुके अपने बड़े भैया या बड़ी दीदी से या अपने सीनियर से उस क्लास के बारे में अधिक से अधिक जानकारी, अधिक से अधिक इंटरेस्टिंग बातें इकट्ठा कीजिए, उनसे सुनिए। YouTube पे बहुत सारे विकल्प हैं जो आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। उससे होगा क्या कि उन्होंने जो गलतियां उस क्लास में कर चुके होंगे वो आप नहीं करेंगे, और उस क्लास में आप पूरी ताकत के साथ अपने आप को बेहतर बनाएंगे। इसके अलावा एक और बात मेरी आप गांठ बांध लीजिएगा कि आपको न्यू सेशन में, न्यू क्लास में पढ़ने में मज़ा तो नहीं आएगा शुरुआत में, लेकिन जैसे जैसे आप टीचर्स को, अपने फ्रेंड्स को, अपने सिलेबस को टाइम देने लगेंगे, आपको सारी चीज़ें अच्छी लगने लगेंगी, इंटरेस्टिंग लगने लगेंगी, और उस क्लास के भी लास्ट मोमेंट में आपको ऐसा लगेगा कि काश ये साल मेरा हमेशा के लिए रहता। लेकिन फिर उस क्लास को भी कुछ ही दिन बाद आपको पढ़ के और नए क्लास में जाना होता है। यही ज़िंदगी का रीत है। आप इसे ज़रा एग्जाम्पल से समझिए। देखिए, नदी में जो धाराएं बहती हैं वो एक जगह पे इकट्ठी नहीं होती। धाराओं को कभी सूखे जगह से गुजरना पड़ता है, कभी जो है वो बहुत हरे भरे जंगलों से गुजरना पड़ता है, कभी कभी पहाड़ों से भी गुजरना पड़ता है। तो उनको ऐसा तो नहीं है कि उनको जिस मौसम में, जिस जगह अच्छा लगता है वो धाराएं रुक जाती हैं। वो निरंतर बहती रहती हैं, क्योंकि वो वर्तमान को पकड़ के चलती हैं। इसलिए अगर आप अपनी ज़िंदगी में कामयाब होना चाहते हैं, अपने आप को मजबूत बनाना चाहते हैं, तो वर्तमान को पकड़िए और अपने आप को ट्रैक करते हुए चलिए कि क्या मैं पीछे की बातों में उलझ तो नहीं गया, क्या मैं पीछे की बातों को याद करके अपना वर्तमान तो नहीं खराब कर रहा हूँ।
इस चीज़ को ट्रैक करिए और अपने आप को नई दिशा में आगे लेके जाइए। मेरा मकसद आप सभी स्टूडेंट्स को एक नई दिशा में नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ाना है। ट्रैकिंग एक ऐसी चीज़ है जो आपकी कमियों को बताएगी कि आप किस किस कमी से अभी गुजर रहे हैं, और उस कमियों पर मेहनत करिए, उसको ठीक कीजिए और अपनी ज़िंदगी में हमेशा आगे बढ़ते रहिए। अगर ये चैनल आपको पसंद आता है और आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो यकीन मानिए आपकी ज़िंदगी के लिए आपका सबसे बड़ा दोस्त मोटिवेशन वाला भैया हो सकता है। सो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर।